ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 3-10-21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज रविवार, तपस्या का दिन। बाबा कहते, वाचा और कर्मणा को शक्तिशाली बनाए। बाप हम बच्चों के सामने आए, क्षमा बन। हम परवाने फिदा होते हैं, लेकिन कई तो ऐसे फिदा होते हैं जो एकदम कुर्बान हो जाते, क्योंकि बाबा तो बच्चों को स्नेह भी है, बाबा से प्यार भी है, लेकिन स्नेह में अंतर है। एक है बाप के दिल की बातों को जानना, जो सच्चा स्नेह है, बाप के दिल की बातों को जानना और उनको समझना और अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाना। एक स्नेह है जो कभी कभी तो बहुत संतोष खुश है और कभी कभी थोड़ा हिल जाते हैं। तो बाबा तो बच्चों को कहते हैं कि बाबा की आशाएं पूरी करनी है। जो दिल से याद करता है बाप के दिल पर चढ़ता है, जो दिमाग से याद करता है दिमाग तक रह जाता है। फिर बाबा ने कहा, जो कुर्बान जाते हैं वही सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। वो श्रीमद् परमान अपना जीवन बनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप समान बनने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। कई तो बहुत खुशी से के बोलते हैं, बाप के साथ बहुत अच्छा स्नेह है, और कई अपने कर्म के आधार से फिर उस प्रकार की बातें करते हैं। तो बाबा ने कहा, अगर अपने लिए मनन करते हैं, बाबा के महावाक्य सुनकर मनन करते हैं, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन श्रेष्ठ आत्माएं श्रेष्ठ मनसा द्वारा संकल्प शक्तिशाली हो, जो सबके प्रति हमारे दिल से शुभ भावना शुभकामना निकले। चाहे आत्माएं ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, हर एक का बोल दर्पण है। बोल से ही मालूम पड़ता है कि बोल शुभ कर्म भावना वाला है या शुभ कामना वाला नहीं है। जिनकी वाचा और कर्मणा स्वतः शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुद्ध भावना वाली होगी, तो उनकी मनसा शक्तिशाली अर्थात जात की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी। वह शक्तिशाली भी होंगे, सहयोगी भी होंगे। इसलिए बाबा कहते कि शक्तिशाली बनने में बच्चों का विशेष अटेंशन है, उमंग उत्साह भी है और आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन याद का धारा स्नेह। बाप से रूरवान करने में सब अच्छे हैं, कभी थोड़ी आंख भी दिखाते हैं, पर वह भी स्नेह की आंख है। तो बाबा ने कहा, अपने बोल कर्म और वाचा के ऊपर पूरा ध्यान देना है, ताकि हमारी वाचा कोई व्यर्थ न जाए, क्योंकि हमारी वाचा ही हमारे मन का दर्पण है। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। आज की मुरली का सार है, वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरी स्कीम। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। चारों के परवाने क्षमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बानी होने के बाद क्षमा के स्नेह में, क्षमा समान बनने में, कुर्बान करने में नंबरवार है। वास्तव में कुर्बान होते हैं दिल के स्नेह के कारण। दिल का स्नेह और स्नेह, इसमें अंतर है। स्नेह सभी को है, स्नेह के कारण कुर्बान हुए। दिल के स्नेही बाप के दिल की बातों को, दिल की आशाओं को जानते भी हैं और पूर्ण करते भी हैं। दिल के स्नेही बाप के दिल की बातों को अच्छी तरह जानते भी हैं, आशाओं को जानते भी हैं, पूर्ण भी करते हैं। दिल के स्नेही दिल की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। दिल के स्नेही अर्थात जो बाप ने दिल से कहा, बच्चे के दिल में समाया, और जो दिल में समाया वह कर्म में स्वतः ही होंगे।
स्नेही आत्मा कुछ दिल में समाते हैं, कुछ दिमाग में समाते हैं। जो दिल के स्नेही आत्माएं हैं वो तो बाप की हर बात को दिल में समाते हैं। जो स्नेही हैं वो दिल में समाते हैं, कुछ दिमाग में समाते हैं। जो दिल में समाते वो कर्म में भी लाते हैं। जो दिमाग में समाते हैं उनमें सोच चलता है, कर सकेंगे या नहीं, करना है, समय पर हो जाएगा। ऐसी सोच चलने के कारण वह सोच तक ही रह जाता है। आज बाप दादा देख रहे थे, कुर्बान जानने वाले तो सभी हैं। अगर कुर्बान नहीं जाते तो ब्राह्मण भी नहीं कहलाते। लेकिन बाप के स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा वह करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है, अर्थात अपनापन। चाहे अपनेपन में अभिमान हो या कमजोरी हो, होना तो ज़रूर है, परंतु दोनों का त्याग करना है। इसको कहते हैं कुर्बानी। दे अभिमान ना हो। कुर्बान होने वाले बहुत हैं, लेकिन कुर्बानी करने के लिए हिम्मत वाले नंबरवार हैं। आज बाप दादा 1 मास के रिजल्ट देख रहे हैं। इसी सीजन में विशेष बाप दादा ने बाप समान बनने के भिन्न भिन्न रूप से कितनी बार इशारा किया कि बाप दादा की विशेष यही दिल की श्रेष्ठ आशा है। कितना जो खजाना मिला, वरदान मिले, वरदान के लिए भाग भाग कराए। बाप को भी खुशी है कि बच्चे स्नेह से मिलने आते हैं, वरदान ले खुश होते हैं। लेकिन बाप के दिल की आश पूर्ण करने वाले कौन? जो बाबा ने सिखाया सुनाया उसको कर्म में कहाँ तक लाया? पूर्ण करने वाले कौन? जो बाबा ने सिखाया उसको कहाँ तक कर्म में लाया? मनसा वाचा कर्मणा तीनों के रिजल्ट कहाँ तक समझते हो? शक्तिशाली मनसा संबंध संपर्क में कहाँ तक आई है? सिर्फ अपने आप बैठ मनन किया, ये तो सोचती के लिए बड़ा अच्छा है और करना है। लेकिन जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली हैं, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, मनसा शक्ति का दर्पण है। दर्पण है बोल और कर्म। चाहे ज्ञानी दोनों के संबंध संपर्क के बोल कर्म दर्पण है। अगर बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले नहीं तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा? किसकी मनसा शक्तिशाली का या शुभ है, उसकी वाचा कर्मणा स्वतः शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति में श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहयोगी होंगे। तो बाप दादा ने देखा याद को शक्तिशाली बनाने में मेजॉरिटी बच्चों का टेंशन है, उमंग उत्साह भी है, आगे भी बढ़ते रहेंगे क्योंकि बाप से स्नेह अच्छा है, इसलिए याद का टेंशन अच्छा है। याद का आधार है स्नेह। बाप से रूढ़ करने में सब अच्छे हैं। कभी कभी थोड़ी आंख भी दिखाते हैं, वह तब जब आपस में थोड़ा बिगड़ते हैं। फिर बाप को लेना देते, आप क्यों नहीं ठीक करते? फिर भी वो स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है। वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में जो बाप प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति अनुभव करानी चाहिए वह कम होती। बाप की बातें रिपीट करते हैं तो ज़रूर अच्छी होंगी, लेकिन बाबा की शक्ति, वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण शक्ति जमा नहीं होती। इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने की आवाज़ बुलंद होने के कारण अब बाबा की आवाज़ बुलंद होने में अभी देरी हो रही है। साधारण बोल ज़्यादा हैं, अशरीरी बोल हों, अलौकिक बोल हों, फरिश्ते के बोल हों। अब इस वर्ष इस पर अंडरलाइन करना कि हमारे बोल अलौकिक हों, फरिश्ते स्वरूप के हों। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फरिश्ते के बोल, कम बोल और मधुर बोल, जिस बोल से फूल निकले, ये है यथार्थ बोल।
चाहे कारोबार का फल हो, कारोबार के लिए बोलना नहीं पड़ता, वह भी लंबा नहीं करो। अभी शक्ति को जमा करो। जैसे याद की मनसा की शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो तो साइलेंस की शक्ति जमा करो। ऐसे वाणी की शक्ति भी जमा करो। बाप दादा के पास सबकी भंडारियाँ, सबके जमा की भंडारियाँ हैं। आपके सेवा केंद्र पर भी भंडारियाँ हैं। बाप के वतन में बच्चों की भंडारी है। हर एक सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा तीनों शक्तियाँ बचत कर जमा करते हैं, वो भंडारी है। मनसा शक्ति कितनी जमा की, वाचा शक्ति कर्मणा शक्ति कितनी जमा की, इसका सारा पोता मेरे बाप के पास है। आप भी खर्चे और बचत का पोता मेरे भेजते हो तो बाप दादा जी जमा की भंडारियाँ देखते, तो क्या निकलता कि जमा खाता कितना निकला, ये हर एक अपने रिजल्ट से जान सकते हैं। भंडारियाँ भरी तो बहुत हैं, लेकिन चिल्लर ज़्यादा है, फालतू बातें ज़्यादा हैं। तो चिल्लर से भंडारी कितनी भारी हो जाती। तो बाबा की रिजल्ट में विशेष ये ज़्यादा देखा, जैसे याद के ऊपर अटेंशन है, वैसे वाचा के ऊपर इतना टेंशन नहीं है। ईश्वर वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम बनाओ। ये तो सब जानते हैं कि मनसा के साथ विशेष वाचा और कर्मणा ये संबंध संपर्क में स्पष्ट दिखाई देती है। मनसा फिर भी गुप्त है, लेकिन ये प्रत्यक्ष दिखाई देती है, कर्मणा और से वाचा। बोल में जमा करने का साधन है, कम बोलो मीठा बोलो। जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे अथवा बड़ों को सम्मान के बोल बोले, सम्मान के बोल बोल के अपना बनाया। इस विधि से जितना आगे बढ़ेंगे उतना विजय माला जल्दी तैयार होगी। सेवा के प्लान ही सभी ने अच्छे अच्छे बनाए। अभी तक जो प्लान परमाणु सेवा कर रहे हैं चारों ओर, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अच्छी भी कर रहे हैं, करने वाले भी हैं। जैसे सेवा में एक दो से अच्छे रिजल्ट निकालने की शुभ भावना से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे सेवा में संगठित रूप में सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करने का विशेष संकल्प, ये भी साथ साथ रहे। क्योंकि एक समय में 3 प्रकार की सेवा साथ साथ होती। अपनी संतुष्टता ये है जो स्वयं की सेवा, दूसरे संगठन में संतुष्टता, तीसरे परिवार की सेवा, भाषा द्वारा किसी भी विधि द्वारा विश्व के आत्माओं की सेवा। एक ही समय पर तीनों सेवा होती। जैसे विश्व की सेवा के रिजल्ट व विधि अटेंशन में रखते हैं, ऐसे दोनों सेवाओं स्वर संगठन की तीनों निर्विघ्न हो, स्वयं की भी संगठन की भी। तीनों सफलता साथ होनी नंबर 1 लेना। ईश्वर तीनों सेवाओं में सफलता साथ साथ हो, ये नगाड़ा बचे। मनसा वाचा कर्मणा। अगर एक कोने में नगाड़ा बजता है तो कुंभकर्ण के कानों में नहीं पहुंचता। जब चारों ओर ये नगाड़ा बजेगा तब कुंभकर्ण जागेंगे। अभी एक जागता है, दूसरा सोता है, दूसरा जागता है, तीसरा सोता है। अच्छा करते फिर सो जाते। जाग जाएं मुख से या मन से, ओह प्रभु कहें और मुक्ति का वर्षा ले। मुक्ति का वर्षा लेंगे तो समझा क्या करना है। एक दो के सहयोगी बनो, दूसरे के बचाव में अपना बचत हो जाएगी। सेवा के प्लान में जितना संपर्क में समीप लाओ, उतना सेवा की प्रत्यक्षता की रिजल्ट दिखाई देगी। संदेश देने की सेवा तो करते रहना, लेकिन विशेष ईश्वर सहयोगी बनाना है। सेवा करके उन्हें अपना सहयोगी बनाना है, अर्थात संपर्क में समीप लाना। जैसा व्यक्ति वैसे संपर्क में लाने के प्लान्स बनाओ। चाहे छोटे चाहे बड़े प्रोग्राम करो, लेकिन लक्ष्य ये रखो कि सहयोगी सिर्फ 1 घंटे के लिए या फार्म भरते समय के लिए नहीं बनना, सहयोग द्वारा सबको समीप लाना है।
संपर्क में, संबंध में लाओ। आगे चल सेवा का रूप परिवर्तन होगा। आपको अपने लिए नहीं करना पड़ेगा, आपकी तरफ से संबंध में आने वाले बोलेंगे। आपको अपने लिए नहीं बोलना, दूसरे संबंध वाले आपके लिए बोलेंगे। आपको सिर्फ आशीर्वाद और दृष्टि देनी पड़ेगी। जैसे आजकल शंकराचार्य को कुर्सी पर बिठाते हैं, वैसे आपका पूज्य की कुर्सी में बिठाएंगे। चांदी की नहीं, धरती तैयार करने वाले निमित्त बनेंगे। आपको सिर्फ दृष्टि से बीज डालना है, 2 आशीर्वाद के बोल बोलने हैं, तभी तो प्रत्यक्षता होगी। और आपको सिर्फ दृष्टि से, बाप की दृष्टि, बाप के स्नेह की अनुभूति लेते प्रत्यक्षता के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। अभी गोल्डन जुबली पूरी हुई, अभी सेवा करेंगे और आप देख देख हर्षित होते रहेंगे। आशीर्वाद के बोल बोलते, लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए दूसरे निमित्त होंगे। आपको हमें बाप ने सुनाया, उसके बदले दूसरे करेंगे। इन्होंने जो सुनाया वो बाप का है। तो धीरे धीरे हैंड्स तैयार होंगे। जैसे सेवा केंद्र संभालने के लिए हैंड्स ग्रुप बने हुए हैं, ऐसे स्टेज पर आपकी तरफ से दूसरे बोलने वाले, अनुभव करने वाले निकलेंगे। ज्ञान की गुह्य पॉइंट को स्पष्ट करने वाले, परमात्म ज्ञान को सिद्ध करने वाले ऐसे निमित्त बनेंगे। लेकिन उसके लिए ऐसे ऐसे लोगों को स्नेही और सहयोगी संपर्क में लाते, संबंध में लाओ। सारे कार्यक्रम का लक्ष्य ये है कि ऐसे सहयोगी बनाओ जो स्वयं आप माइट बन जाओ और वो माइक बन जाए। जो निमित्त है वो माइट बन जाओ और दूसरे माइक बन जाए। ईश्वर के सहयोग की सेवा का लक्ष्य माइक तैयार करने का है, जो अनुभव के आधार से आपके जब आपके ज्ञान को प्रत्यक्ष करें। जिनका प्रभाव स्वतः औरों के ऊपर सहज पड़ता है, ऐसे माइक तैयार करो। समझा सेवा का उद्देश्य क्या है? इतने जो प्रोग्राम्स बनाए हैं उसका मक्खन क्या निकलेगा? खूब सेवा करो, लेकिन इस वर्ष संदेश के साथ साथ ये ऐड करो, नज़र में रखो कौन कौन ऐसे पात्र हैं, उनका समय प्रति समय भिन्न भिन्न विधि से संपर्क में लाओ। एक प्रोग्राम किया, फिर दूसरा ऊपर से किया, तीसरा किया, पहले वाले कहाँ रह गए, दूसरे आ गए, तीसरे आ गए। ये भी जमा की शक्ति प्रयोग में लाओ। हर प्रोग्राम में जमा करते जाओ। लास्ट में ऐसे संबंध संपर्क वालों की माला बन जाएगी। समझा? ईश्वर बाप दादा 6 मास की सेवा के रिजल्ट देखना चाहते हैं। सेवा में जो भी प्लान बनाए, ये चारों और 1-2 के सहयोगी का खूब चक्र लगाओ। छोटे बड़ों को मंग उत्साह में लाकर तीनों प्रकार की सेवा में आगे बढ़ाते जाओ। इसलिए बाप दादा ने इस वर्ष पूरे रात को दिन बनाकर सेवा दे दी। अब तीनों प्रकार की सेवा का फल खाने का ये वर्ष है। साकाश में तो बाप दादा की सदा साथ है। ड्रामा की नूंद है। ड्रामा की मंजूरी को मंजूर करना ही पड़ता है। जो ड्रामा में है उसको मंजूर करना ही पड़ता है। सेवा खूब करो, 6 मास में रिजल्ट मालूम पड़ जाएगी। बाप की आशाओं को पूर्ण करने के प्लान बनाओ। जहाँ भी देखो, जिसको भी देखो, हर एक का संकल्प शक्तिशाली हो। बोल और कर्म बाप की आशाओं के दीप जगाने वाले हों। मधुबन वालों को भी वरदान तो मिल ही गए, बाकी जो रह गए उन्हों को भी इस वर्ष में जल्दी पूरा करेंगे, क्योंकि आपका स्नेह सभी बच्चों के साथ है। वैसे तो हर एक बच्चे के प्रति हर कदम में वरदान है। जो दिल के स्नेही आत्माएं हैं वह चलते हर कदम वरदान में हैं। बाप का वरदान सिर्फ मुख से नहीं, लेकिन दिल से भी है। दिल का वरदान सदा ही दिल में खुशी, उमंग, उत्साह का अनुभव कराता है। दिल का वरदान सदा दिल में खुशी, उमंग, उत्साह का अनुभव कराता है। ये दिल के वरदान की निशानी है। जो भी दिल से धारण करते हैं उसकी निशानी यही है कि वह सदा खुशी में, उमंग, उत्साह में आगे बढ़ते रहते। कभी भी किसी बातों में न अटकेंगे, न रुकेंगे, वरदानों से उड़ते रहेंगे।
साइड सीन भी उड़ने वालों को रोक नहीं सकते। आज बाप दादा सभी बच्चों को, जिन्होंने भी दिल से अथक बन सेवा की, उन सब तैयारियों को इस सीजन के सदा की मुबारक देते हैं। मधुवन में आकर मधुवन के श्रृंगार बने, ऐसे श्रृंगार बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। और निमित्त बनी श्रेष्ठ आत्माओं को भी सदा थक बन बाप समान अपनी सेवाओं से सर्व को रिफ्रेश करने की मुबारक देते हैं। रथ को भी मुबारक, चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को मुबारक। निर्विघ्न बन बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो। बाप का खजाना सभी बच्चों का सदा ही अधिकार है। बाप और खजाना सदा साथ है और साथ ही रहेगा। सिर्फ जो अंडरलाइन कराई उसमें विशेष स्वयं को एग्जाम्पल बनाए, एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मार्क्स लेना है। दूसरे को नहीं देखना, अपने को एग्जाम्पल बनाना है। इसमें जो टेसो अर्जुन अर्थात नंबर 1। दूसरी बार बाप दादा आए तो फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प। दूसरी बार बाप दादा आए तो फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प धारण करने वाले सदा ये हर एक दिखाई दे। ऐसा परिवर्तन संगठन में दिखाई दे। ये परिवर्तन समारोह बाप दादा देखना चाहते हैं। अगर हर एक सारे दिन के बोल अपने टेप करो तो बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। अगर 4 बोल की बजाय 24 बोल बोले तो 20 किसमें गए। एनर्जी जमा करो, तब आपके 2 बोल आशीर्वाद के घंटे के भाषण का काम करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व कुर्बान जानने वाले रूहानी परवानों को सर्व बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने वाली विशेष आत्माओं को सदा उड़ती कला द्वारा किसी भी प्रकार की साइड सीन को पार करने वाले डबल लाइट रूहानी क्षमा बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कितनी जागृति देते। अब आज का वरदान, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते। ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल को कैसा भी पेपर आए, क्रोधी बन सामना करे, कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी स्थिति डगमग ना हो। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो। ये भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधीर्य नहीं होना, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। ये ड्रामा की नूंद है। स्लोगन है, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करना। पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। सम्मान, मैं रूहानी परवाना दृढ़ संकल्प से परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि हूँ। मैं रूहानी परवाना दृढ़ संकल्प से परिवर्तन करने वाली निश्चय बुद्धि हूँ। ओम शांति।